हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट क्लासेस में। हाँ तो देखो, आज हमारा ग्रामर का सेशन चलेगा। क्या चलेगा? ग्रामर का सेशन। क्योंकि देखो, हमने बताया था और हमने आपके कमेंट भी देखे थे कि कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर ग्रामर भी चलनी चाहिए। तो देखो, आज हम आपका ग्रामर का सेशन लेंगे और उसमें देखो सबसे पहला ही टॉपिक है आपका। जब हमने आपको सिलेबस लिखाया था, सिलेबस को हमने आपको समझाया था, तो उसमें सबसे पहला ही टॉपिक था ग्रामर का। क्या था? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। और इसको हम अगर हिंदी में कहें तो कह सकते हैं प्रत्यक्ष कथन या फिर अप्रत्यक्ष कथन। तो देखो, थोड़ा सा मैं आपको इसमें बेसिक जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं इंडिकेट करता हूं कि टॉपिक क्या चल रहा है, तो उसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो देखो, क्या है टॉपिक आपका? डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। तो क्या है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इतना अच्छा टॉपिक है कि इसको हम बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाएंगे, बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसको क्या करना है, तो मुख्य रूप से इसके जो टॉपिक होते हैं उसमें क्या होता है, जो इसके टॉपिक होते हैं मुख्य रूप से इसको हम 5 तरह से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। किस तरह से? 5 तरह से। और इसमें एक छठा टॉपिक होता है डायलॉग वाला। तो इस बार एग्जाम में डायलॉग वाला नहीं आया था और डायलॉग वाला बहुत कम आता है। ये जब आता था जब आपका एग्जाम में एक ही सेंटेंस आता था और वो डायलॉग बेस पर पूछा जाता था। लेकिन हम आपको इसको भी सिखाएंगे, इसको भी बहुत ही अच्छी तरह से सिखाएंगे, ठीक है। तो टॉपिक क्या है आपका? डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि ये ग्रामर का पहला ही टॉपिक है आपका। जो ग्रामर है उसका ये आपका पहला ही टॉपिक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो देखो, इसमें क्या होते हैं मुख्य रूप से जो इसके टॉपिक होते हैं, पहले मैं उसको यहां पर इंडिकेट करूंगा और फिर मैं आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक होता है आपका वो होता है असर्टिव। असर्टिव का होता है। दूसरा होता है इसमें आपका इंट्रोगेटिव और तीसरा होता है आपका इसमें इंपरेटिव और फोर्थ होता है आपका इसमें एक्सक्लेमेटरी और आपका पांचवा होता है आपका ऑप्टेटिव। तो ये जो टॉपिक हैं इनके माध्यम से हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है। तो आज हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो हमारा क्या है, वो हमारा असर्टिव का टॉपिक है। कौन सा है? असर्टिव। तो असर्टिव को बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है। क्या है टॉपिक आपका? असर्टिव को समझना है। तो देखो, इसमें आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी देता हूं कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता क्या है, डायरेक्ट बोलने से क्या फायदा है, इनडायरेक्ट से क्या फायदा है। देखो, फायदा तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो होता क्या है, जैसे कि डायरेक्ट में क्या होता है, जैसे कि मान लो आप स्कूल गए हुए हैं और स्कूल जब आप गए थे और आपका एक फ्रेंड है वो स्कूल नहीं गया हुआ है। जब आप स्कूल गए हैं स्कूल और आपका फ्रेंड स्कूल नहीं गया है, तो क्लास में जो टीचर है उसने कहा कि बेटा मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा। क्या कहा वो टीचर ने? कि मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा। और जब आप घर पे आए तो आपका जो फ्रेंड पूछता है कि स्कूल में किसी सर ने कुछ कहा, तो क्या कहोगे? वो कहेगा कि सर ने कहा था कि कल मैं नहीं आऊँगा। तो देखो, उस बात को हम 2 तरह से कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? एक बात ऐसे कहेंगे कि अध्यापक ने कहा कि कल मैं नहीं आऊँगा, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा डायरेक्ट। और अब वो ये कहें कि अध्यापक ने कहा कि कल वह नहीं आएंगे, तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। यानी कि उसकी बात को, वक्ता की बात को जैसे के तैसे कह देना होता है आपका डायरेक्ट, और उसकी बात को अपने शब्दों में कहना, अपनी तरह से कहना, वो होता है आपका इनडायरेक्ट। तो समझ गए होंगे कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है।
हिंदी में बोलते हैं इसको हम प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। तो देखो सबसे पहला क्या है हमारा असर्टिव का टॉपिक है, किसका? असर्टिव। लेकिन थोड़ी सी इसमें आपको बेसिक जानकारी देता हूं कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि डायरेक्ट में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो देखो हम इसको एक वाक्य के माध्यम से बताएंगे आपको। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा कि राम सेड टू मी, देखो एक कॉमा और ऊपर 2 कॉमा होते हैं। फिर राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, क्या कहा? कि दीपक इज रीडिंग, कि दीपक पढ़ रहा है। इस तरह से देखो वाक्य दिया हुआ है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको 2 वाक्य दिखाई दे रहे होंगे, देखो एक ये रहा और एक ये रहा, दिखाई दे रहा है। इसमें 2 वाक्य आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो देखो इसमें दोनों वाक्यों में एक वाक्य ये रहा और एक वाक्य ये रहा, लेकिन हम इनको दोनों को एक ही वाक्य मानेंगे तो क्या होगा? डायरेक्ट कहेंगे इसको। और इसमें 2 आपके कथन होते हैं, वो कौन से होते हैं? इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं इसको। और इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। तो समझ गए होंगे कि जो यहां तक का जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। जब हम आपसे पूछें कि बताइए रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, तो आप कह दोगे ये वाली है। हम कहें कि रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है, तो आप कहोगे ये वाली है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कॉमा के अंदर है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो कॉमा के बाहर है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। लेकिन इसको हम शॉर्टकट में क्या कह सकते हैं? शॉर्टकट में हम इसको आर भी कह सकते हैं। जैसे कि आर इसका ले लिया और हमने बी इसका ले लिया, इसके बाद हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम आर एस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको हम आर एस भी इसको हम कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? आरबी और इसको आर एस। क्योंकि जब ये आगे चलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि घटना आरबी में घट रही है या फिर आरएस में घट रही है। अगर आपको ये भी याद ना रहे तो आप इसको कह सकते हैं पहला वाक्य। क्या कह सकते हैं इसको आप पहला वाक्य कह सकते हैं, और इसको आप कह सकते हैं दूसरा वाक्य। क्या कह सकते हैं इसको? दूसरा वाक्य। जैसे कि जब हम कोई बात कहेंगे कि जब हमारी आरबी प्रेजेंट में हो तो आरएस में ये होता है, जब हमारा पहला वाक्य उस प्रेजेंट में हो तो दूसरे वाक्य में ये होता है। तो इस चीज को समझने के लिए हम इस बात को इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये क्या है? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या है? हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अब यहां तक आप समझ गए होंगे। अब यहां से शुरू होते हैं हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कहानी शुरू होती है, और जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो हमारा होता है असर्टिव का। किसका होता है? असर्टिव। पहले हम असर्टिव बताएंगे, फिर इंटरोगेटिव, फिर इंपरेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी, फिर ऑप्टेटिव, और फिर बताएंगे आपके डायलॉग वाले बताएंगे आपको फिर। ठीक है ना? क्योंकि हम डायलॉग वाले भी आपको सिखा देंगे, नहीं है ऐसा नहीं है कि न सिखाएं आपको, डायलॉग वाले भी आपको हम सिखाएंगे। भले ही एग्जाम में नहीं आते हैं लेकिन आपको हम सिखा देंगे आपको। तो सबसे पहले होता है आपका असर्टिव। असर्टिव टू इनडायरेक्ट कह सकते हैं। ठीक, तो पहले क्या चलता है? असर्टिव। अब बात आती है कि असर्टिव होता क्या है, असर्टिव किसे कहते हैं। तो उसके लिए हमको क्या है? एक पहचान होनी चाहिए हमारी। क्या होनी चाहिए बेटा? एक पहचान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक पहचान होनी चाहिए। इसको पहचानने के लिए थोड़ी राइटिंग देखो मैं मानता हूं गड़बड़ हो रही है, क्योंकि ये हमारा जो डिजिटल बोर्ड है इस पे पहला चांस है। वैसा बोर्ड था तो उस पर बहुत ही अच्छी राइटिंग आती थी, क्योंकि जो हाथ होता था उससे सट के चलता था। बट इस डिजिटल बोर्ड में क्या होता है कि जो हाथ है वो अलग होना चाहिए। तो 2-4 दिन में ये भी हमारी जो दिक्कत है ठीक हो जाएगी, और बहुत ही अच्छी राइटिंग आपको देखने को मिलेगी कुछ दिन बाद। ठीक है ना? तो परेशान नहीं होना है, मैं बहुत ही अच्छी तरह से साफ साफ बोल रहा हूँ।
जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। तो क्या है पहचान, तो असर्टिव की क्या है पहचान होनी चाहिए। तो कैसे पहचानते हैं, तो कह सकते हैं जब आरएस के शुरू में, जब आरएस के शुरू में, ये हमारा आरएस है दूसरा वाला, यही तो है आरएस, और आरएस के शुरू में, जब आरएस के शुरू में सब्जेक्ट दिया हो तथा अंत में फुल स्टॉप लगा हो, यानी कि आरएस के शुरू में क्या दिया हो, सब्जेक्ट दिया हो, आरएस यही तो है, कॉमा के जो अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आरएस बोलते हैं, और जो कॉमा के बाहर होता है उसको हम आरबी कहते हैं। यहां तक क्लियर होगा आपका। तो अंत में क्या लगा होता है, फुल स्टॉप लगा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं बेटा, उसको हम असर्टिव कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम असर्टिव कहते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे कि असर्टिव हमारे कौन से होते हैं, क्योंकि सबसे पहला टॉपिक हमारा असर्टिव का ही है और इसको हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। तो ये हमारी क्या है, पहचान हो गई। अब पहचानने के बाद इसके कुछ रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को हमें अच्छी तरह से याद रखना है। यदि रूल्स हमको याद होंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छी तरह समझना है। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं, जिससे कि ये जो बातें हैं अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाएं और क्लियर हो जाएं। तो क्या टॉपिक है हमारा, ग्रामर का हमारा सबसे पहला टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, समझ गए होंगे। और इंटरमीडिएट का ये पहला ही टॉपिक है आपका। तो देखो हमने एक वाक्य लिखा आपको और ये बताया कि इसके पहला जो होता है सेंटेंस, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब या आरबी या पहला वाक्य कह सकते हैं। दूसरा, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच आरएस या दूसरा वाक्य कह सकते हैं। सबसे पहला हमारा है असर्टिव। क्या है बेटा, असर्टिव। और असर्टिव की हमने ये पहचान आपको लिख दी है। अब असर्टिव के कुछ रूल्स होते हैं, तो जिनको देखते हैं। तो असर्टिव की पहचान लिख चुकी थी हमारी, अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल फर्स्ट होता है इसका, रूल फर्स्ट क्या होता है कि कॉमा हटाकर दैट लगाते हैं। तो बेटा वाक्य में एक कॉमा दिया होता है, पीछे सेंटेंस में मैं आपको बताऊंगा, उसको क्या करते हैं, उसको हटा क्या लगाते हैं, हम दैट लगाते हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमा होता है, कॉमा को भी हटा देते हैं। तो बेटा उसमें जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हटा देते हैं। तो याद रखना है कि कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। नेक्स्ट, ये फर्स्ट हो गया। रूल सेकंड, रूल सेकंड में क्या है, स्टेज 2 को, यानी वाक्य में क्या दिया हो, जब आरबी में स्टेज 2 दिया हो तो उसको कुछ में बदलते हैं बेटा, टेल्स में बदलते हैं। और से 2 को टेल में बदलते हैं। और सैड 2 को सैड 2 को टोल्ड में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, सेज 2 को टेल्स में, से 2 को टेल में, और सेड 2 को टोल्ड में बदलते हैं। किसमें, जो असर्टिव होता है। बट इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, 2 में बदलते हैं। लेकिन एक बात क्या याद रखनी है कि यदि इसमें 2 न दिया हो, क्या न दिया हो बेटा, 2 न दिया हो, दिया हो तो नहीं बदलते हैं।
यदि इसमें टू नहीं दिया है तो इसको हम नहीं बदलेंगे। यदि आपका सेज लिखा हुआ है तो उसको सेज ही रहने देंगे। आपका से है तो से ही रहेगा और सैड है तो सैड ही रहेगा, लेकिन टू आ जाएगा तो इसको हम किस में बदलते हैं, टेल्स में, टेल में और टोल्ड में इसको बदल देते हैं। ठीक है, इतना याद रहेगा। आगे रूल है आपका रूल थर्ड। रूल थर्ड क्या होता है, आरबी के टू को हटा देते हैं। यानी कि आरबी में एक टू दिया होता है और उस टू को हम हटा देते हैं। तो ये थे आपके रूल। इसके बाद अभी हमारा क्या चल रहा है, असर्टिव चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रूल। तो इसमें क्या होता है, एक आरबी होता है और एक आरएस होता है। तो जब आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो आरएस का टेंस नहीं बदलता है। यानी कि जो हमारी क्या है आरबी, जो आई मीन पहला वाक्य है वो किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो क्या होता है, आरएस का टेंस नहीं बदलता है। ठीक है, तो मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उसको बाद फिर आपके कुछ कमेंट देखेंगे कि आपने क्या किया है। थोड़ा सा आप छोटा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि ये हमारी समझ में आया है या नहीं आया है। तो देखिए, दीपक सेज टू सचिन, दीपक सेज टू सचिन, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ही इज रीडिंग। तो देखिए, मैंने बहुत ही सिंपल सा वाक्य लिया है, क्या बताने के लिए कि ये मैंने आपको वाक्य दिए हैं ये आपकी समझ में जो रूल हैं जो समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। तो देखिए, पहले क्या है, हमें पहले ये इंडिकेट करना है कि इसमें हमारी आरबी कौन सी है और आरएस कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो इन्वर्टर कॉमा से पहले होता है वो क्या होता है हमारा, उसको हम आरबी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसको आरबी कहते हैं। और जो कॉमा के अंदर होता है उसको बोलते हैं हम आरएस। इतना तो पता होगा। अब देखिए, सबसे पहले क्या है, हमें यह देखना है कि ये कौन सा टेंस है, इसमें क्या है, कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है। दो चीज देखनी है इसमें, आपको टेंस भी देखना है और आपको सेंटेंस भी देखना है। इसमें टेंस भी देखना है, सेंटेंस भी देखना है। तो सबसे पहले हमें इसमें सेंटेंस देखना है। तो देखो, शुरू में क्या दिया है आपका, शुरू में आपका सब्जेक्ट दिया है, अंत में क्या दिया है, फुल स्टॉप दिया है। तो दोनों चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। और हमने बताया था कि जब शुरू में सब्जेक्ट हो और अंत में फुल स्टॉप हो तो वो कौन सा होता है, वो हमारा असर्टिव होता है। क्या होता है बेटा, वो असर्टिव होता है। पहचान लिया आपने। अब इधर आ जाइए आरबी में, कि अब आरबी में देखना है कि आपको प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो उसके लिए भी हमने एक नियम बनाया है जिसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से देखना है कि हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है। तो इसमें आपको सिर्फ 3 बातों को देखना है। कौन सी बातें हैं, कि यदि से या फिर सेज, क्या आए, से या सेज आए तो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि इसमें क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। क्या होगा, प्रेजेंट। या फिर विल से या फिर सेल से। अगर विल से या सेल से आए तो कह सकते हैं कि उसमें आपका क्या होगा, फ्यूचर होगा। और यदि वाक्य में क्या दिया हो, यदि बेटा सेड दिया हो तो कह सकते हैं कि उसमें क्या होगा, पास्ट होगा। तो बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हैं कि हम आपसे पूछें कि बताइए इसमें टेंस कौन सा है आपका, इसमें टेंस कौन सा है,
तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेज दिखाई दे रहा है। और इस सेज को हम ऊपर जाके देखेंगे तो ये रहा सेज, और सेज हो तो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर है यहां तक? अगर सेज है या से है तो प्रेजेंट होगा, बिल से है या सेल से है तो क्या होगा, फ्यूचर होगा, और सैड है तो क्या होगा, पास्ट होगा। यहां तक क्लियर है? तो देखो अब इस तरह से आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है उसको आप देखिए, मैं बनाता हूं। तो देखो शुरू करते हैं, हमने पहचान लिया इसमें टेंस कौन सा है, इसमें टेंस है आपका प्रेजेंट, और इसमें सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव। और असर्टिव के रूल आपके सामने लिखे हुए हैं। तो देखो दीपक तो दीपक रहेगा, कोई दिक्कत? अब सेज आ रहा है, सेज टू को क्या करते हैं, देखो हमने बताया था सेज टू को क्या करते हैं, टेल्स करते हैं। तो क्या कर दोगे आप, इसको टेल्स में बदल दोगे, आगे बढ़ोगे। आरबी के टू को क्या करते हैं, आरबी के टू को हटा देते हैं, तो इसको आप हटा दोगे, फिर आ जाएगा आपका सचिन। फिर ये कॉमा आ गया, कॉमा हटा के क्या लगाते हैं बेटा, दैट लगाते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है, कॉमा हटाकर क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। तो दीपक टेल्स सचिन, फिर क्या आ गया, दैट आ गया। फिर अब इसमें क्या है, ये प्रेजेंट में है हमारा, और प्रेजेंट में हो तो दूसरे वाक्य में कोई बदलाव नहीं होता है, यही का ही रहेगा, इज का इज रहेगा, और रीडिंग का रीडिंग रहेगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से, ये किसके रूल थे, असर्टिव के रूल थे, ठीक है ना। तो ये रूलों को रिवाइज करिए, फिर इसमें और कुछ रूल हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में देखते हैं आगे। तो देखिए मैंने आपको ये यहाँ तक के रूल आपको बता दिए। अब यहाँ तक के रूल आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता होने चाहिए। जब आपको यहाँ तक के रूल पता होंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे मुख्य बात क्या है, एक बार मैं आपको फिर इन रूलों को बता देता हूं, जिससे कि ये बात आपके माइंड में रहे। और कौन कौन सी बात आपको माइंड में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रूल फर्स्ट है आपका, कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से। और इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हम हटा देते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा के ही हम डेट लगाते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेज टू को टेल्स में बदलते हैं, सेज टू को टेल में बदलते हैं, और सेट टू को टोल में बदलते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आरबी के टू को क्या करते हैं बेटा, हटा देते हैं। जब आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस का टेंस नहीं बदलता है, ये बात याद रखनी है। और देखो मैं आपको इसमें एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूं, यदि आपको ये रूल भी याद नहीं है तो आपको इतना याद रखना है कि अगर यहां पर आपको, कहां पर, सब्जेक्ट के बाद यदि आपको से या फिर सेज दिखाई दे, से या सेज दिखाई दे, तो दूसरे वाक्य को आप छेड़ना भी मत, जैसा का तैसा उसको आप लिख देना, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे रूल चलते हैं, आगे देखते हैं। तो देखो इसमें अगला जो आता है पॉइंट आता है इसमें आपका, तो इसके जो मुख्य रूप से ऐसे ही क्रम में चलते जाएंगे। पहला रूल आपका क्लियर हो चुका है और मैंने उसका आपको एग्जाम्पल भी बता दिया है। चाहो तो मैं उसका एक दो एग्जाम्पल आपको और बता देता हूं जिससे कि अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं, गीता विल से, कॉमा, राहुल हैज गॉन टू स्कूल। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेंटेंस को पहचानेंगे। तो इसमें देखते हैं इसमें कौन सा सेंटेंस है, और इसमें इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम आरबी, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आरएस। इतना तो आपको पता चल गया होगा। इसके बाद अब इसमें हम इसका टेंस देखेंगे, कौन सा टेंस है इसमें, इसमें टेंस देखेंगे, इसमें हम सेंटेंस। तो सेंटेंस कौन सा है, शुरू में हमको क्या दिखाई दे रहा है, राहुल, यानी कि राहुल क्या है हमारा सब्जेक्ट, और अंत में क्या आ रहा है, ये फुल स्टॉप आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा कौन सा है, ये असर्टिव है। कैसा है, और वैसे भी
आपका जो टॉपिक चल रहा है वो असर्टिव का ही चल रहा है, इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो क्या है, असर्टिव है। अब इधर आ जाइए, इधर देखो क्या दिया हुआ है, विल से। और विल क्या इंडिकेट करता है, विल इंडिकेट करता है कि ये क्या है, ये फ्यूचर है। क्या है बेटा, ये फ्यूचर है। विल से फ्यूचर आ गया, और जब फ्यूचर आ जाएगा तो हमने आपको बताया था कि जब आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, किस में हो, या तो फ्यूचर में हो या फिर प्रेजेंट में हो। जब आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो आरएस का टेंस जैसा का तैसा रहता है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी तरह से। तो अब इसको बताओ, इसको बनाते हैं। देखिए गीता तो गीता रहेगी, विल। अब से को क्या करेंगे, से को चेंज करेंगे? नहीं, से को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि इसके साथ क्या नहीं है, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके साथ टू नहीं है, तो हम इसको नहीं बदलेंगे। तो विल का विल और से का से रहेगा। अब कॉमा हटा के क्या लगाएंगे आप, डेट लगा दोगे, ठीक है ना। कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं। और दूसरा वाक्य नेक्स्ट क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ भी उसमें बदलाव नहीं होगा। इस तरह से बहुत ही आसानी से इसको हम बना सकते हैं। तो एक सेंटेंस हमने आपको इससे पहले प्रेजेंट का समझाया था, उसके बाद फ्यूचर का, और इसके बाद आता है पास्ट का। लेकिन पास्ट का समझने के लिए उसके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को पहले समझना होगा। लेकिन उससे पहले हम बताएंगे आपको चेंज ऑफ प्रोनाउन। क्या है, चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन को समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखो चेंज ऑफ प्रोनाउन के लिए एक टेबल होती है। प्रोनाउन आपने पढ़े होंगे, बचपन से आपने पढ़े होंगे, हर क्लास में आते हैं, 6 से शुरू हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले क्या होता है, नाउन होता है, उसके बाद प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन कई प्रकार के होते हैं, बट हमें यहाँ पर केवल जो हमारा पहला प्रोनाउन है, जिसको बोलते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन, केवल उसको ही समझना है, ठीक है, बहुत अच्छी तरह समझना है। तो देखिए मैं उसको आपको समझाऊंगा बहुत ही बढ़िया तरह से। चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और कहा जाए तो जिसने चेंज ऑफ प्रोनाउन सीख लिया, मैं गारंटी देता हूं कि लाइफ में वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी गलत नहीं कर सकता है। क्या सीख लिया, चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो बड़े ध्यान से समझना, इसकी एक टेबल होती है, जिसको मैं टेबल को मैं बना देता हूं, जिससे कि आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकें, ठीक। पहला होता है हमारा पर्सन, दूसरा होता है सब्जेक्टिव केस, नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव केस, और फिर अगला होता है आपका पजेसिव केस, ठीक। पहला पर्सन होता है, फिर सब्जेक्टिव केस। अगर सब्जेक्टिव केस नहीं समझ पा रहे हो तो इसको सब्जेक्ट कह दीजिए आप, ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्ट कह दीजिए, और पजेसिव केस को पजेसिव कह दीजिए, ठीक है ना, समझने के लिए। तो पर्सन हमारे 3 होते हैं, ये चीज आपने पहले भी पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, और यहाँ तक है कि आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, और अब आप इंटर में पढ़ रहे हो। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ अभी तक आपको चेंज ऑफ प्रोनाउन नहीं आया होगा, ठीक है ना, नहीं आया होगा। लेकिन मैं आज आपको ये चेंज ऑफ प्रोनाउन पूरी तरह सिखा दूंगा, ऐसा सिखा दूंगा कि लाइफ में आप कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो पहला होता है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में आता है आपका आई, मी, माई, वी, अस, अवर। फिर आता है आपका सेकंड पर्सन, सेकंड में होता है यू, योर। बेटा मैं आपको बता चुका हूं कि थोड़ी सी राइटिंग अभी हमारी ऐसी आ रही है, क्योंकि पहली बार हम डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। अब तक हमने सादा बोर्ड पर पढ़ाया था, तो सादा बोर्ड पर राइटिंग बहुत ही बढ़िया आती थी, लेकिन गारंटी देता हूं कि 4 से वीडियो में और आपको दिक्कत होगी। इसके बाद मैं राइटिंग ऐसी कर दूंगा, तुमसे भी अच्छी कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो जाता है। तो देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई, मी, माई, वी, अस, अवर, और सेकंड पे होता है यू, योर, और फिर होता है आपका
थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में होता है ही, हिम, हिज, सी, हर, हर, दे, देम, देयर, और एक और होता है, उसको भी लिख दे रहे हैं, इट, इट, इट्स। ठीक है, तो ये जो टेबल होती है ये हमारी चेंज ऑफ प्रोनाउन की होती है। इसको बड़े ध्यान से समझना, मैं गारंटी देता हूं कि ऐसा बता दूंगा कि लाइफ में आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि इसको मैं पहले क्यों बता रहा हूं, रीजन है, क्योंकि इसके बाद हम आपको जो पास्ट वाले टेंस है उनको बताएंगे, तो उसमें भी ये आपका प्रोनाउन आएगा। इसके बाद जितने भी सेंटेंस आएंगे आपके, मान लीजिए नेगेटिव का हो, इंट्रोगेटिव का हो, इंपेरेटिव का हो, एक्सक्लेमेंट्री का हो, ऑप्टेटिव का हो, किसी का भी हो, इसका प्रयोग आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हमें इसको बहुत ही बढ़िया तरह से कंप्लीट करना है। तो देखिए ये क्या है, हमारी टेबल है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैं ये पूछूंगा कि ये पर्सन कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर पर्सन 3 होते हैं। तो फर्स्ट में कौन से होते हैं, आई, मी, माई, वी, अस, अवर, ये हमारे फर्स्ट के होते हैं। सेकंड में कौन सा होता है, यू, यू, योर, और थर्ड में कौन सा होता है, कहा जाए तो जो बाकी बचे हैं वो थर्ड के होते हैं। ठीक है, ये कहने वाले होते हैं, ये सुनने वाले होते हैं, बस इतना ही ध्यान रखिए। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इस टेबल को समझने के लिए हमें कुछ रूल्स याद करने होंगे। वो रूल कौन से हैं, तो रूल नंबर फर्स्ट होता है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन यही है आपका, और प्रोनाउन कौन से हैं, आई, मी, माई, बी, अस, अवर। तो ये हैं हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है वो किससे बदलता है, आरबी के किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, रूल नंबर सेकंड, सेकंड पर्सन दिखाई दे रहा होगा, सेकंड पर्सन कौन सा है, यू, यू, योर। तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो ये सेकंड पर्सन होता है वो किससे बदलता है, आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रूल नंबर थर्ड है आपका, थर्ड पर्सन नो चेंज। जो थर्ड पर्सन होता है वो क्या है, वो बदलता ही नहीं है। यदि किसी वाक्य में आपको सी दिखाई दे रहा है तो वो सी का सी ही रहेगा, हर है तो हर रहेगा, हिम है तो हिम रहेगा, ही है तो ही रहेगा, दे है तो दे रहेगा। यानी कहा जाए तो थर्ड पर्सन का यदि कोई वर्ड आता है तो आप उसको बदलोगे नहीं, क्योंकि मैंने लिख दिया है थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज। आगे रूल नंबर 4 देख लेते हैं। सभी नाम थर्ड पर्सन होते हैं। सभी नाम क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। यानी जो भी नाम होते हैं उनको क्या मानते हैं हम, उनको थर्ड पर्सन मानते हैं। कहा जाए किसी पुरुष का नाम है, किसी पुरुष का नाम है तो उसको क्या मानेंगे बेटा, ही मानेंगे उसको। अगर किसी स्त्री का नाम है तो क्या मानेंगे उसको, सी मानेंगे। और यदि किसी स्त्री या पुरुष बहुवचन का है, किसका है बेटा, बहुवचन का है,
तो उसे क्या मानेंगे, उसे दे मानेंगे। और यदि कोई निर्जीव चीज है, इसको भी लिख दे रहा हूं, कभी कभी आ जाता है, यदि कोई निर्जीव चीज, साफ साफ लिख देता हूं, यदि कोई निर्जीव चीज है तो बेटा उसको क्या मानोगे, इट मानोगे। मैं यहां बता देता हूं, अगर यहां समझ में नहीं आया है तो यहां समझ लीजिए, यदि कोई पुरुष होता है, साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, ठीक। यदि कोई पुरुष होता है तो क्या मानोगे उसको, ही हिम हिज में मानोगे। यदि कोई स्त्री होती है तो बेटा क्या मानोगे उसको, सी हर मानोगे। और यदि किसी स्त्री पुरुष का क्या होता है बेटा, बहुवचन होता है तो क्या मानोगे, दे देम देयर। और कोई निर्जीव होती है तो क्या मानोगे उसको, उसको बेटा इट मानोगे। ठीक है, अब इस तरह से देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपको किस तरह से बदलना है, और फिर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा इसका बदलने का। उसके बाद फिर आप इसके वाक्यों को बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। जैसे मैं बाकी यही बता देता हूं आपको, राम said to me, comma, inverted comma, I am doing the वर्क। तो देखो आपको सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, आई एम डूइंग द वर्क, मैं कार्य कर रहा हूं। लेकिन हमें इसकी हिंदी नहीं जाननी है, हमें क्या करना है, हमें तो केवल इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहचानते हैं, ये आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इधर फुल स्टॉप आ रहा है, कह सकते हैं कि ये कौन सा है, असर्टिव का। पहचान लिया। यहां पे क्या है, सेड आ रहा है, तो कौन सा होगा बेटा, पास्ट होगा। कोई बात नहीं, चाहो तो आप इसको यहां सेज मानकर भी बना सकते हो, क्योंकि अभी मैंने पास्ट के रूल आपको नहीं बताए हैं। ठीक है ना, तो बनाते हैं। देखिए राम तो राम रहेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब हमने सेज माना था तो क्या कर देंगे बेटा, इसको टेल्स कर देंगे। आरबी के टू को क्या करते हैं बेटा, हटा देते हैं। आरबी के टू को क्या करते हैं, हटा देते हैं। और फिर मी का क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। कॉमा हटा के क्या लगा दोगे, दैट लगा दोगे। अब क्या आ गया यहाँ पर, ये अब आपका आई मीन क्या है, ये है आपका बेटा प्रोनाउन। ये प्रोनाउन आ गया आपका। अब आई कौन सा पर्सन है, तो देखें, देखो ये रहा आई, कौन सा पर्सन है बेटा, फर्स्ट पर्सन है। केस कौन सा है, सब्जेक्ट केस है। केस भी ध्यान रखना है, पर्सन मी, जैसे मी कौन सा है, ऑब्जेक्ट केस है। माई क्या है, पजेसिव केस है। योर क्या है, पजेसिव है। अस क्या है, ऑब्जेक्ट है। यू क्या है, सब्जेक्ट। यू हमारा ऑब्जेक्ट भी होता है। जो बीच में यू आए वो ऑब्जेक्ट होगा, जो शुरू में यू आएगा वो सब्जेक्ट होगा। क्लियर है, यही ऐसे ऐसे इसमें होगा। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। ठीक, इस तरह से आसानी से। अब आई हमारा क्या है, पर्सन है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। हमने रूल लिखाया था कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आरबी के सब्जेक्ट, आरबी के सब्जेक्ट। और आरबी का सब्जेक्ट क्या है, यही तो है हमारी आरबी, दिखाई दे रहा होगा। आरबी का सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक, तो आरबी का सब्जेक्ट क्या है, राम। तो हम आई को किससे बदलेंगे बेटा, राम से बदलेंगे। आई को किससे बदलेंगे, राम से। और राम हमारा नाम है, किसका नाम है, राम। राम एक पुरुष का नाम है, राम एक पुरुष का नाम है। तो क्या बताया था हमने आपको कि पुरुष के लिए क्या लगाते हैं, ही, और स्त्री के लिए क्या लगाते हैं बेटा, सी। और स्त्री पुरुष बहुवचन हो तो क्या लगाते हैं, दे। यहां भी देख लेते हैं कि राम क्या है हमारा, पुरुष, पुरुष है ना, तो क्या करेंगे इसको हम ही। तो आई को जब हम राम से बदलेंगे तो राम एक पुरुष है, इसीलिए आई को क्या हो जाएगा, आई को ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही। किसके अनुसार, राम के अनुसार। मान लीजिए अगर राम ना होता यहाँ पर, अगर यहाँ सीता होता तो क्या होता, अरे कुछ नहीं होता, यहाँ पर सी हो जाता। क्या होता, यहाँ पर सी हो जाता। किसके हिसाब से, आई के हिसाब,
आई को सीता के हिसाब से क्या कर देते, सी कर देते। और यहाँ कोई बहुवचन होता, बॉयज होता, गर्ल्स होता, तो बहुवचन में क्या करते, उसको हम दे कर देते। समझ गए होंगे। ही के हिसाब से एम नहीं आएगा, इस बात को समझना है कि ही के हिसाब से एम नहीं आएगा, आई के हिसाब से एम, ही के हिसाब से इज आएगा। देखो मैंने इसको किस बेस से बनाया है, सेज के बेस से बनाया है। अगर मैं सेड के बेस से बनाता तो यहाँ कुछ नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे क्या होता बेटा, यहाँ टोल्ड हो जाता, और यहाँ पर क्या होता, यहाँ इज की जगह आपका वाज हो जाता। अभी मैंने इसका रूल नहीं लिखाया है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप किसी उलझन में फंस जाएं कि सर ने ये बाज कहाँ से ले आए, अभी तक सर ने कहा था ये बदलता नहीं है, बाज कहाँ से आ गया। तो मैंने ये आपको बता दिया है फिर भी। तो ये है आपका चेंज ऑफ प्रोनाउन, ठीक है ना। तो मैं इसको एक रूल के माध्यम से और इसको समझाऊंगा बहुत ही अच्छी तरह से, सिर्फ उस रूल की तरह से इसको समझना है, बहुत ही बढ़िया तरह समझना है इसको। तो देखो चेंज ऑफ प्रोनाउन आप समझ गए होंगे। अब मैं यहां पर एक वाक्य लेता हूं और फिर देखो आपको बताता हूं कैसे समझते हैं, बहुत ही बढ़िया तरह समझ में आएगा आपके। सचिन ले लेते हैं, चलो। सेज टू राहुल, कॉमा इनवर्टेड कॉमा। देखो इस कॉमा को आप ऐसे भी कह सकते हैं, 66 बोल सकते हैं इसको, अगर नहीं याद रहे, क्योंकि अक्सर विद्यार्थियों से गलती हो जाती है। मैं भी इस पर डिस्कस करूंगा, मैं इसको बताऊंगा कि ये कैसे कैसे ऐसे कॉमा कैसे बनता है, अभी इस बात को मैं डिक्लेयर करूंगा आपका, ठीक है। तो सचिन सेज टू राहुल मोहन हैज गॉन टू आगरा, ठीक। तो पहले मैं उसी चीज को डिस्कस करता हूं कि अक्सर जो विद्यार्थी हैं वो गलती कर देते हैं। किस बात की गलती कर देते हैं कि उन्हें यही नहीं पता रहता कि हमें ये कॉमा कैसे लगाना है, ऐसे लगाना है, कैसे लगाना है। तो इस चीज को वो नहीं समझ पाते हैं। तो इतना याद रखना, मैं आपको बता देता हूं कि जब हम कोई काउंटिंग, कोई गिनती पढ़ते हैं तो पहले कौन सी संख्या आएगी, पहले कौन सी आती है, छोटी संख्या आती है। यानी कि कहा जाए तो पहले कौन सी आएगी, 66 आएगी आपकी। और फिर जब आगे बढ़ेंगे तो कौन सी आ जाएगी, 99 आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। यानी पहले 66 फिर 99, 66 या 99। इसी तरह से हमारा क्या होता है, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होता है हमारा। पहले क्या करते हैं, 66 लेते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर 99 लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है, मैंने देखा है बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, पहले इसको लगा देते हैं और फिर इसको लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। इतना याद रखना है आप कि पहले 66 आएगा फिर 99 आएगा, पहले छोटी संख्या आती है उसके बाद बड़ी संख्या आती है। तो समझ गए होंगे आप इस चीज को। अब मैं इसको आपको बताता हूं कि चेंज ऑफ प्रोनाउन किस तरह से करते हैं। मैंने अभी आपको टेबल बताई थी, उसके रूल्स बताए थे। अब ये सबसे लास्ट तरीका है, सबसे लास्ट, अब आप समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये सचिन, तो बनाना शुरू करते हैं। सचिन सेज टू को क्या कर दोगे बेटा, टेल्स कर दोगे। राहुल तो राहुल रहेगा, ठीक है। अगर यहां पर हम इस सेंटेंस की जगह पर दूसरा सेंटेंस ले लें, क्योंकि हमें तो चेंज ऑफ प्रोनाउन को बदलना है, हम ले लेते हैं यहां पर वी हैव गॉन टू आगरा, यही कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक। तो देखो यहां तक आपने कर लिया इसका, यहां तक आपने इसको बना लिया। अब क्या आया यहां पर, अब यहां पर वी आ गया आपका, क्या आ गया, वी। और वी को हमको किससे बदलना है, हमने मोहन की जब वी मान लिया, तो वी हमारा क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है, कौन सा है, फर्स्ट पर्सन का है। तो किससे बदलेंगे इसको, इसको बदलेंगे हम आरबी के सब्जेक्ट से। किससे बदलेंगे, आरबी के सब्जेक्ट से, यानी सचिन से। तो सचिन के हिसाब से, सचिन एक पुरुष है, तो क्या हो जाएगा इसको,
इसको ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? इसको ही। अगर हम यहाँ सचिन न मानकर, अगर यहाँ पर हम सचिन नहीं मानते और हम यहाँ पर क्या मान लेते बेटा? राधा मान लेते। क्या मान लेते? राधा। तो अब बी को किससे बदलोगे? राधा से बदलोगे, और राधा के हिसाब से बी को क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर राधा नहीं है, यहां पर दिया हुआ आपका बॉयज, क्या दिया हुआ? बॉयज। अब बी को किससे बदलोगे? बॉयज से बदलोगे, तो बॉयज के हिसाब से क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर दे हो जाएगा, क्योंकि ये बहुवचन का है। इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब कुछ बदल जाएंगे। एक और फॉर्मूला है, उसको भी समझ लीजिए फिर इस क्लास को। तो देखिए, आपने देखा होगा ये क्या है? सन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा? सन। ये हमारा पहला वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, और ये तीसरा। एस फॉर क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट। एस फॉर सब्जेक्ट। ओ फॉर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और एन फॉर होता है आपका नो चेंज। ठीक, ये पहला शब्द है हमारा सब्जेक्ट, और ये पहला है, तो एस फॉर होता है सब्जेक्ट। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन हो गया, तो पहला किससे बदलता है? हमारा सब्जेक्ट से। ओ फॉर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और ये दूसरा है, तो किससे बदलेगा? ऑब्जेक्ट से। एन फॉर क्या होता है? नो चेंज। तो तीसरा क्या होता है? नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इस चेंज प्रोनाउन को कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप इस चेंज प्रोनाउन को ठीक से नहीं समझोगे, तब तक आप किसी भी टॉपिक का, इसका जो आगे टॉपिक आएंगे, इंट्रोगेटिव आएंगे, इंपरेटिव आएंगे, एक्सक्लेमेटरी आएंगे, उनको समझने के लिए ये आपको चेंज प्रोनाउन समझना बहुत ही जरूरी है। तो मेरा आपके लिए होमवर्क में कुछ आपको मैं वर्क दे रहा हूं कि जितने भी मैंने असर्टिव के रूल लिखाए हैं वो आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। ये मैंने चेंज को प्रोनाउन दिया है, ये भी आपको टेबल बहुत ही अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, क्योंकि जब अगली क्लास होगी तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दूंगा और उनको आपसे बनवाऊंगा, और कमेंट के माध्यम से उनको मैं चेक करूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? शेयर करना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फायदा उठा सके। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।